2n के फॉर्म में लिखाएगा उसे इवन नंबर कहेंगे, जो 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखाएगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर को बांटते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि क्या, प्राकृतिक संख्याएं। नहीं, नेचुरल नंबर को देखिए 3 भागों में बांटा गया है। नेचुरल नंबर को भी हम कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में हम बांट देते हैं। एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर और एक 1, ठीक है। तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर को भी कितने भागों में हम बांट दिए हैं, 3 भागों में बांट दिए हैं, ठीक है। एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर और एक 1, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम मतलब क्या होता है, अभाज्य, अभाज्य। और कंपोजिट मतलब क्या होता है, भाज्य, ठीक है। तो अब जानते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। क्या जानेंगे हम लोग, प्राइम नंबर किसे कहेंगे। तो ऐसा समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाएगा जिसका मात्र केवल 2 फैक्टर होगा, जिसका मात्र केवल 2 गुणनखंड होंगे, सिर्फ वो खुद संख्याएं और 1, उसके अलावा अगर कोई भी गुणनखंड है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर सिर्फ उसके पास 2 ही गुणनखंड है, एक खुद का वो संख्याएं और एक 1, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर किसी कहेंगे कि वह वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, वैसी संख्या जिसके पास, वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसे क्या कहा जाएगा, प्राइम नंबर कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे प्राइम नंबर है, 2, ये आपका एक और मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है। बाकी कोई भी ऐसा प्राइम नंबर उठाइए वो सम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसमें मात्र 2 फैक्टर है। इसका देखिए 2 का क्या फैक्टर है, एक सिर्फ 2, 1 है और उसके बाद 2 है। इस 3 का देखिए, तो इसका 3 का भी रिश्ता कितने लोग से है, 2 लोगों से है, एक से है, एक 3 से है, उसके अलावा ये किसी से मतलब नहीं रखता है, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं 5 का भी नाता किससे है, एक 1 से है, एक 5 से है, मात्र 2 लोग से ही 5 का भी नाता है। तो इस तरह से ये क्या हो रहे हैं, प्राइम नंबर हो रहे हैं, प्राइम नंबर। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। तो 1 से 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 50 तक कुल आपका 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेकर के 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये 50 से लेकर 100 तक कुल 10 प्राइम नंबर होते हैं। और फिर 100 से लेकर के 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये टोटल 7 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली बहुत सारे सवालों में, बहुत सारे एग्जाम में, ग्रुप डी सब में भी पूछ दिया है, ठीक है। 1 से 50 तक कितने, तो 15, ठीक है। 50 से 100 तक कितने होते हैं, 10, और 100 से 200 तक 7। एक अपना डिफिनेशन ये क्या प्राइम नंबर का आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये देहाती है, ठीक है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। यानी कि प्राइम नंबर कहता है कि मात्र एक से होगा, जो मोहब्बत होगा 21 से होगा, दूसरा से नहीं होगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर कहता है कि मोहब्बत सिर्फ 21 से होगा, दूसरा से नहीं होगा, तो वो आपका प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे जिसका कम से कम 3 फैक्टर होगा। कम से कम कितने फैक्टर होंगे, 3, और ऐसे आगे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो वैसी संख्याएं, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर, कम से कम कितना फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे कि ये आपका होगा 4, 8, 4, 6,
8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। देखिए ये इसका कम से कम कितना होना चाहिए, 3 फैक्टर। देखिए 4 का ही, देखिए 4 का एक फैक्टर 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4, ठीक है, एक 4, ये क्या होता है आपको कंपोजिट नंबर। फिर यहाँ ही देखिए आप 6 को, तो इसका कितने फैक्टर होते हैं, 1, यहाँ 3, ये 6, इसका भी कितने फैक्टर हैं, 3। ये 8 का देखिए, ये तो बहुत सारा लेके रखा हुआ है, ये देखिए 2 से है, 4 से है और 1 से है, ये क्या है 8 से है। वहीं आप 10 का भी देखिए, यानी कि कम से कम कितने होने चाहिए, 3। तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहा जाएगा जिसके कम से कम 3 फैक्टर होगा, ज्यादा जितना भी होगा चल सकता है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर कहता है कि नहीं, एक से मोहब्बत नहीं करना है, यानी कि सभी से करना है। ये क्या करता है कि देखो हम तो एक से करवे करेंगे, बाकी जो भी आएगा सबको निपटाते चलेंगे, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। कंपोजिट नंबर ये कहता है। अगर आपसे फिर ये एक के बारे में पूछ दिया जाए कि ये प्राइम है कि कंपोजिट है, तो देखिए इससे स्पष्ट है कि एक तो है नेचुरल नंबर, ये तो पता है, एक आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक प्राइम बनने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन एक तो सिर्फ केवल एक है, इसके पास तो कोई फैक्टर नहीं है। तो एक के बारे में बहुत सा जगह लिख देता है कि एक क्या है, ऑप्शन में दे देगा प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर दे देगा बोथ, नन ऑफ दिस। तो आप जाइएगा नन ऑफ दिस, एक ना ही क्या है, प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। एक के बारे में आपसे पूछा जाए तो एक ना ही प्राइम है और ना ही क्या है, कंपोजिट है। इस तरह से आप लोग प्राइम नंबर के बारे में समझ गए, कंपोजिट नंबर के बारे में समझ गए, ठीक है। तो आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं क्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं को प्राइम नंबर और क्यून प्राइम नंबर को। आगे देख लेते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए को प्राइम नंबर किसे कहा जाएगा, ये को प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो जब ये जिसका एचसीएफ 1 होगा उसे क्या कहा जाएगा, को प्राइम नंबर। यानी कि 2 ऐसा नंबर लेना है जिसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, उसे आपको क्या कहा जाएगा, को प्राइम नंबर। इस तरह के, यानी कि हम इसका डिफिनेशन लिखें तो वैसी संख्याएं, वैसी 2 संख्याएं जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। जिसका एचसीएफ 1 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे आपका ले लीजिए 5, 7 आप ले लीजिए, 9, 25 आप ले लीजिए, 8, 6, 8, 5, इस तरह से ये आपका क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। ऐसा नहीं है कि वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है, नहीं, प्राइम या कंपोजिट कुछ भी होगा, लेकिन सिर्फ उस दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर दोनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, देखिए ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाएगा, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर उसे कहा जाएगा, यानी कि ये तो सबसे पहला कंडीशन ये होगा, ट्विन प्राइम नंबर जब ये कहेगा तो वो दोनों प्राइम होगा, वो दोनों संख्याएं क्या होगी, प्राइम होगी, लेकिन वो दोनों कंटिन्यूअस होगी, दोनों क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी, और दोनों के बीच में केवल और केवल एक होगा, एगो सिवा दूगो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि उस दोनों के बीच में गैप का एगो का होगा, एक का होगा। अगर एगो का गैप होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि वैसी दो प्राइम नंबर जिसके बीच में केवल और केवल एक संख्याएं हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वैसी दो प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल एक संख्या हो, क्या हो, एक संख्या हो, उसे क्या कहेंगे हम, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 2 और 5, क्या 5 और
7, 11 और 13, 17 और 19, इस तरह से नंबर हो गया। देखिए मैंने क्या बोला था कि इस दोनों क्या पहले होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, और उस दोनों के बीच में गैप कितने की होनी चाहिए, 1। देखिए 2 प्राइम है, 5 भी क्या है, प्राइम है, तो 2 और 5, सॉरी ये 2 और 5 क्या होगा, प्राइम, ट्विन प्राइम नहीं होगा, 2 और 5 ट्विन प्राइम नहीं होगा, 3 5 होगा, सॉरी 3 और 5, 3 क्या है, प्राइम है, 5 क्या है, प्राइम है, इस दोनों के बीच में क्या है, ये वो 4 है, क्यों संख्या 4 है ना, इसे क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। 5 और 7 को देखिए, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, और इस दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक है, क्या है, 6, इसे भी हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। फिर इसको भी देखिए 11 और 13 है, दोनों पहले सबसे पहले देखेंगे कि दोनों प्राइम होना चाहिए, अब नहीं है तो सीधा वो ट्विन प्राइम होगा ही नहीं, उसके बारे में विचार ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में भी एक संख्या है, ये 17 19 के बीच में भी केवल एक संख्या, और दोनों क्या प्राइम है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। और एक और हम लोग देख लेते हैं परफेक्ट नंबर, क्या देख लेते हैं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर किसे कहा जाएगा, देखिए परफेक्ट नंबर उस नंबर को कहा जाता है, यानी कि परफेक्ट नंबर उस नंबर को कहा जाता है, यानी कि जिसको आवाज गुणनखंड करने पर, जिसको आवाज गुणनखंड करने पर और उस समों का सम आवाज गुणनखंड करने पर उसका जो सम होना चाहिए उसी नंबर के बराबर होना चाहिए, तो वो आपका परफेक्ट नंबर कहा जाएगा। और वो जो गुणनखंड होगा उसमें उस खुद संख्या को नहीं जोड़नी है, ठीक है। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो वैसी संख्याएं, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों के योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट नंबर कहा जाएगा, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट नंबर कहा जाएगा। जैसे आपको हो जाता है 6, उसके बाद 14, 28, ठीक है। देखिए 6 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका क्या होता है, 1 2 3 और 6। पहले क्या करना है, इसके कितने फैक्टर होते हैं टोटल, इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर है, लेकिन उस संख्याओं को क्या करना है, छोड़ देना, छोड़ दिए। उसके बाद इस सब को जोड़िए, 1 2 3 और 3, ये कितना हो गया, 6, ये इस संख्या के बराबर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो फिर हम इस 13 को चेक करते हैं, इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और 14 होगा, ठीक है। अगर देखते हैं ये है कि नहीं, अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, ठीक है। किसी भी संख्या को ले लेंगे हम, ठीक है, 30 भी ले लेते हैं, तो वो हमको चेक करना है कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं। जैसे ये 6 परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो 14 को अगर हम देखते हैं तो इसका और कोई फैक्टर होगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं, 1 2 और 7 14, ये ठीक है। तो इसको उस संख्याओं को छोड़ देना है, छोड़ दिए। फिर इसको जोड़िए, 7 2 9 1 10, ये कितना है, 10 ही आया, ये क्या 14 के बराबर है, नहीं है, तो ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। फिर हम 28 को देखते हैं, ठीक है। 28 को देखते हैं तो इसका फैक्टर 1 2 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा, ये इसका फैक्टर होगा। उस संख्याओं को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आप जो बचेगा फैक्टर उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। 1 2 1 3 7 3 10 और 14 10, 7 2 9 1 10, 14 24 4, सॉरी इसका एक फैक्टर 4 भी होगा, इसका एक फैक्टर 4 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 4 होगा, 14 होगा, 28 होगा, ठीक है। ये 4, ये टोटल 28, यानी कि इसका योग ये 28 के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। फिर हम
30 को चेक करते हैं तो इसका फैक्टर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 15, उसके बाद 30। ये इसका फैक्टर होता है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर परफेक्ट नंबर है कि नहीं है ये निकालने के लिए कुछ नहीं करो, उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो। तोड़ने के बाद वो जो संख्या आती है यानी कि उसको खुद वाले संख्याओं को हटा दो, उसके बाद साढ़े को जोड़ो, जोड़ने के बाद वही संख्या आ गया तो आपका वो परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है। ये 30 को हटा दो, ये 15 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इस सबों को जोड़ दो। अगर ये 30 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है, ये परफेक्ट नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे जोड़ के देखिए 15 6 21 21 5 26 26 3 26 3 29 29 2 31 1 32, ये 32 होता है, ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो इसको थोड़ा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।